लहरियासराय के अंबेडकर सभागार में जिला शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की होने जा रही है शुरुआत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। दरभंगा नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। दरभंगा में शिक्षक सम्मान एवं होली मिलन समारोह का हुआ भव्य आयोजन। बिजली चोरी को लेकर 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज एवं 6 बड़े बकायेदारों की काटी गई बिजली। आगामी पर्व होली ईद रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। आज लहरियासराय के अंबेडकर सभागार में जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आगामी होली पर्व और जुम्मे की नमाज को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला शांति समिति की आज बैठक आयोजित की गई। सभी सदस्यों से महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। मुख्य रूप से शहर में किस प्रकार से जुम्मे की नमाज भी है और होली का त्यौहार भी मनाया जाना है, इसके लिए किस प्रकार से हम लोग आयोजन करें, कहाँ कहाँ पे दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाए, कहाँ पे हम लोग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करें और सुरक्षात्मक बिंदुओं पे भी काफ़ी बल दिया गया है। स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जितना भी डीजे है और अश्लील गाना उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। सभी जगह जो संवेदनशील जगह है उसको चिन्हित कर दिया गया है। होली का दहन जो होने वाला उनका भी जिला भर सेलेक्ट कर दिया गया है और मटका जहाँ फोड़ा जाता है उसका भी हम लोग सेलेक्ट कर दिया। वहाँ हम लोग पुलिस पदाधिकारी मजिस्ट्रेट उन लोगों को नियुक्ति करेंगे, प्रतिनियुक्त करेंगे। कल हम लोग ब्रीफिंग रखे हैं और कल ब्रीफिंग करके हम लोग फ्लैग मार्च भी कराएंगे। कल फ्लैग मार्च होगा। उसके बाद जहाँ जहाँ कुछ जगह पर हम लोग चिन्हित किया गया CCTV कैमरा लगेगा। झगड़ा कोई नहीं करना चाहता है। 2-4 असामाजिक तत्व है जिसकी वजह से ये सब चीज़ होता है। इसीलिए मैं दरभंगा वासियों को भी यही कहना चाहूँगी कि देखिए, जहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा लगता है तो आप प्रशासन की मदद लीजिए ताकि कोई भी दुर्घटना होने से बच सके। जिसमें निश्चित रूप से होली और रमज़ान के ऊपर चर्चा हुई और जिस दिन होली है 13 तारीख को 12 बजे के बाद ही सम्मत रात्रि को जलेगा। उसके लिए 14 को होली और 15 को भी होली होगा। तो 14 को जुम्मे की नमाज है और होली भी है। मुझे लगता है कि दरभंगा में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की जो बात होती है गंगा जमुना तरजीब की, तो यह एक समय है जो लोगों को दिखाने और करने का समय है। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड की क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत मॉडल ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियासत प्रदान कर रहा है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन जो है बिहार में काफ़ी लोकप्रिय है और दरभंगा से कितनी ट्रेन चल चुकी है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। इसी कड़ी में इस बार हम लोग 27 मार्च से बेतिया से भारत गौरव ट्रेन चला रहे हैं। इस बार जो इसका थीम है वो ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ साथ दक्षिण भारत की यात्रा करना है। ये दक्षिण भारत की यात्रा पहले भी चल चुकी है दरभंगा से, लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो इसी को देखते हुए इस बार हम लोगों ने लॉन्च किया है। 27 मार्च से ये ट्रेन चलेगी बेतिया से। इस ट्रेन में जहाँ जहाँ हम लोग घूमने जाएंगे वो है जगह है तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और उसके बाद जो लास्ट है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पहली बार हम लोग बिहार से लेके जा रहे हैं। ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है। लोगों ने काफ़ी इसकी डिमांड कर रखी थी कि इसको यात्रा कराया है। इसी कड़ी को देखते हुए इस बार हम लोग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को भी ऐड किया है एटनरी। ये 11 रात और 12 दिन का पैकेज है और इसका जो किराया है प्रति व्यक्ति 2 भाग में बांटा गया है। इकोनॉमी में स्लीपर क्लास में जो लोग सफ़र करेंगे उनका किराया है।
आज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संत कुमार राम ने जनवरी 2025 सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन एवं पुनः पंजीकरण से संबंधित जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के आयोजन के पीछे उद्देश्य आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आम जनता के बीच में पहुंचने का है। इग्नू की प्रवेश प्रक्रियाएं अभी चल रही है और उस प्रवेश प्रक्रिया से आम जन को लाभ हो सके, इसी उद्देश्य से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है ताकि इग्नू की कार्यप्रणाली के विषय में आपके द्वारा हम आम जनता तक पहुँच सकें। आप लोग परिचित हैं इस तथ्य से कि इग्नू की स्थापना भारतीय संसद के अधिनियम के द्वारा हुई है और इग्नू देश का सर्वोच्च मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसे नंबर 1 रैंकिंग 2024 में प्राप्त हुई है और अभी इग्नू की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। 15 मार्च इसकी अंतिम तिथि है। जो विद्यार्थी इस सत्र में प्रवेश दरभंगा के नगर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े कई लोग मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्योंकि उस दिन जुमा का नमाज भी है, इसलिए इसको लेकर विशेष रूप से शांति सतर्कता रखा जा रहा है। होली अच्छे से मनाएं, सभी के भावनाओं का ख्याल रखें। जो भी उपद्रव करते हुए पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। शांति समिति के सभी सदस्यों को प्रशासन को सहयोग करने हेतु आग्रह किया गया है। साथ ही थोड़ी भी कोई भी प्रकार की कोई घटना या कोई बात आती है तो तुरंत उसको प्रशासन के नज़र पे लाए ताकि उस पर समुचित कार्रवाई हो। होली पर्व को अच्छे से मिलजुल कर शांतिपूर्वक मनाने के लिए आज शांति समिति की बैठक नगर थाना पर हो रही है। निर्णय लिया गया है कि सबको मिलजुल कर सहयोग करके शांतिपूर्वक होली पर, और उस दिन जुमा की नमाज भी है, दोनों पर्व को बढ़िया से लोग मनाएंगे शांति से। 12 से 2 टाइम है नमाज का, इसीलिए जो है जहाँ जहाँ मस्जिद है वहाँ उसके विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया। दरभंगा के होटल एपी पैलेस पूनम सिनेमा में माई एडमिशन लीड द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह एवं होली मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस खास मौके पर दरभंगा और मधुबनी के 150 से अधिक शिक्षकों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। आज सभी दरभंगा के गुरुजनों का होली मिलन का समारोह किया गया था। एक छत के नीचे जितने भी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, जूनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, सबको एक छत के नीचे लाने का कोशिश किया गया था। जो ये दिन भर सालों भर लगे रहते हैं बच्चों को भविष्य संवारने में, होली पर्व से पहले एक साथ मिलकर खोल के थोड़ा सा एंजॉय कर सके और फिर से तरोताज़ा हो सके, इसलिए ये आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि समय समय पर इसी तरह शिक्षकों को एक छत के नीचे ला के कुछ प्रोग्राम कराते रहना चाहिए ताकि टीचर भी एनर्जेटिक रहे और जो दिन भर मेहनत करते हैं सालों साल बच्चों को भविष्य संवारने में, उसमें उनका भी उत्साहवर्धन होता है। खिरमा प्रशाखा के कनीय विद्युत अभियंता रंजीत कुमार ने केवटी थाना में आवेदन देकर 2 लोगों के खिलाफ अवैध रूप से बिजली का उपयोग किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। आवेदन में कनीय विद्युत अभियंता रंजीत कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक जांच दल गठित किया गया, जिसमें पवन कुमार यादव, उमेश कुमार यादव एवं मोहम्मद खुर्शीद अनवर सभी खिरमा प्रशाखा के मानव बल को साथ लेकर मझिगामा गाँव में छापेमारी किया, जिसमें लाल बाबू पासवान पिता राम विलास पासवान एवं राम विलास महतो पिता नूजू महतो दोनों मझिगामा गांव निवासी पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर सरकारी राजस्व को क्षति पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इस दौरान काफी दिनों से बिजली बकाया राशि जमा नहीं करने को लेकर 6 बकायेदारों का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में आज होली, ईद, रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दरभंगा जिला के बहिरा थाना, नगर थाना, हायाघाट थाना, एपीएम थाना एवं हेकला थाना के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया।